जब से सुना है मरने का नाम है जिंदगी। जब से सुना है मरने का नाम है जिंदगी। तब से कफन लपेटे कातिल को ढूंढते हैं। ये वो शेर है जो भगत सिंह लगातार गुनगुनाया करते थे। और इमेजिन कीजिए कि जब उनकी उम्र 23 साल थी तब वो फांसी के फंदे पे झूल गए। 23 साल ये वो उम्र होती है जब बच्चे देश के बारे में सोचना भी शुरू नहीं करते। देश के बारे में तो छोड़िए, बच्चे खुद के बारे में सोचना भी शुरू नहीं करते। लेकिन उस उम्र में भगत सिंह की कितनी परिपक्व सोच थी, और उस सोच को देश के हर विद्यार्थी ने अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगत सिंह के 3 पत्रों के कुछ अंश मैं आपको सुनाऊंगा, और वो 3 पत्रों में देखिए विद्यार्थियों के लिए कोई ना कोई संदेश छुपा है। देखिए बेटा, भगत सिंह का नाम लेते ही हमारे सामने एक इमेज आती है, बंदूक लेके कोई व्यक्ति या मूंछों पे ताव देता हुआ कोई व्यक्ति। हमारे दिमाग में कभी भी भगत सिंह की किताब लिए हुए इमेज नहीं आती। और भगत सिंह वो इंसान थे जो असल में देश के लिए तो जिए और मरे, पर वो किताबों के लिए भी जिंदगी भर जिए और मरे। क्यों? तो बेटा, ये वो इंसान था जो मरते दम तक किताब पढ़ता रहा। भगत सिंह जब बहुत छोटे थे तो वो न सिर्फ अपने स्कूल की किताबें पढ़ते थे, बल्कि भगत सिंह बहुत सारी ऐसी किताबें भी पढ़ते थे जो स्कूल कुरिकुलम के बाहर हो। आज के बच्चों से अगर कहा जाए कि भाई आप ये किताबें पढ़िए जो आपके कोर्स के बाहर की है, तो बच्चे कहेंगे सर हम तो कोर्स की ही किताबें पढ़ ले, बड़ी बात है, बाहर की तो किताबें आप छोड़ दीजिए। इस इंसान ने इतने छोटे से जीवन काल में सैकड़ों किताबें पढ़ डाली। जब वो जेल में थे तब भी वो किताबों के लिए संघर्ष किया करते थे। कोशिश रहती थी कि कहीं ना कहीं से किताब मिल जाए। तो इतना प्रेम भगत सिंह को किताबों से था। और बस उनके कुछ लेटर है। देखिए, ये लेटर भगत सिंह का, मैं आपको एक छोटा सा इसका अंश पढ़ के सुनाता हूँ। ये भगत सिंह ने लिखा था फांसी से कुछ ही दिन पहले, लगभग 20 दिन पहले। उनको फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। और ये लेटर उन्होंने अपने छोटे भाई को 3 मार्च 1931 को लिखा था, यानी कि फांसी से ठीक 20 दिन पहले। और उसमें वो क्या कहते हैं सुनिए। देश के हर युवा, देश के हर विद्यार्थी ने इस बात को सुनना चाहिए। लिखते हैं अपने छोटे भाई कुलतार को कि आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुखी हुआ। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था, तुम्हारे आंसू मुझसे सहन नहीं होते थे। बरखुद्दार, बरखुद्दार हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करना। देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन के 20-21 दिन बचे हैं, ये तो खुद भगत सिंह को भी पता था कि 24 मार्च को उनको फांसी होने वाली है। पर वो तो कायर गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो डर गई और 23 मार्च की रात ही उन लोगों को फांसी दे दी, ताकि लोगों को पता न चले। जन विद्रोह को दबाने की ये एक साजिश थी। और वो व्यक्ति जिसको पता है कि वो 20-21 दिन में मरने वाला है, वो अपने जीवन के बारे में नहीं सोच रहा, किताबों के बारे में सोच रहा है। तो इन पत्रों से आप भगत सिंह की एक वो इमेज बनाइए जिसमें भगत सिंह हाथ में बंदूक नहीं, बल्कि हाथ में किताब लिए हुए है। भगत सिंह का एक और लेटर मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, जो उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखा कि जब वो जेल में थे। और पता है आपको, भगत सिंह जब जेल में थे 64 दिन तक भगत सिंह ने आमरण उपवास किया था, क्योंकि जेल में अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी। उसके लिए वो लड़े। तो यहाँ पे बेटा देखिए उस लेटर में वो क्या बोलते हैं। कहते हैं मटेरियलिज्म, उनकी किताबों का सिलेक्शन तो देखिए आप जरा। मटेरियलिज्म, व्हाई मैन फाइट, द सोवियत एट वर्क, कोलैप्स ऑफ सेकंड इंटरनेशनल, लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, लैंड रिवॉल्यूशन इन रशिया, म्यूचुअल एड, सिविल वॉर इन फ्रांस। आप उनके किताबों का सिलेक्शन देखिए बेटा। 23 साल की उम्र में उस व्यक्ति का बुक सिलेक्शन का लेवल देखिए। आज का बच्चा
तो इन किताबों को छूने से भी डरेगा। और जेल में रह के भगत सिंह क्या कर रहे हैं, अपने दोस्तों को लेटर लिख रहे हैं और दोस्तों से कह रहे हैं कि जब मेरे से मिलने आओ तो कोई ना कोई किताब, कोई ना कोई बुक आप साथ में लेके आओ। तो ये भगत सिंह की चाहत है बेटा किताबों के प्रति, जो उनके इस लेटर में झलकती है। और भगत सिंह का अंतिम पत्र, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भगत सिंह का आखिरी लेटर क्या कहता है भगत सिंह की, स्वाभाविक है जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। यानी भगत सिंह मरने से पहले ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मुझ में जीने की इच्छा नहीं है, पर वो आगे इस लेटर में कहते हैं कि मैं गुलाम होके जीना नहीं चाहता। मतलब मैं गुलामी की जिंदगी जीने के बजाय मर के स्वतंत्र होना चाहता हूं। आगे इस लेटर के अगले पैरा में वो लिखते हैं कि अगर मैं फांसी से बच गया तो मेरी कमजोरियां सामने आ जाएंगी। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे शहीद हूं, ऐसी हिम्मत से कि लोगों को जज्बा मिले मुझे देख के कि वो भी देश के लिए कुछ करे। ये वो अपने अंतिम लेटर में लिख रहे हैं। कहते हैं कि लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते अगर मैं फांसी पे चढ़ूंगा तो इस सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने की आरजू किया करेंगी। ये लाइन वो है बेटा जिसको पढ़ के रोना आता है कि भगत सिंह इसलिए फांसी पे चढ़े कि वो चाहते थे कि मेरे फांसी पे चढ़ने के बाद घर घर में भगत सिंह हो। और आज हमने ये स्थिति कर दी कि हमको घर घर में नहीं, पड़ोस में भगत सिंह चाहिए, मेरे घर में भगत सिंह नहीं चाहिए। ये स्थिति हमने क्रिएट कर दी। तो ये वो इंसान है जो अंतिम पल में भी ये सोच रहा है। और आप देश के युवा हो, आप देश का यंग ब्लड हो, आप देखिए उस इंसान ने 23 साल की उम्र में जो कर दिया वो आप लोगों के लिए किया, आने वाली पीढ़ियों के लिए किया। और आप क्या ट्रिब्यूट दे रहे हैं भगत सिंह को। आज बच्चों से पूछा जाता है कि आपके आइकॉन कौन है, तो आप किसी खिलाड़ी का नाम बताते हैं, किसी WWF के रेसलर का नाम बताते हैं, किसी फिल्म एक्टर का नाम बताते हैं। क्यों आप भगत सिंह का नाम नहीं बताते? क्यों आप उनके बताए रास्तों पे चलना नहीं चाहते? अगर भगत सिंह ने एक हाथ में बंदूक थामी थी तो भगत सिंह ने दूसरे हाथ में किताबें भी थामी थी। क्यों नहीं आज का विद्यार्थी किताबों का दामन थामता है? और क्यों नहीं हम अपने अंदर वो क्रांति पैदा करते हैं? क्यों हम सवाल नहीं पूछते हैं? देखिए बेटा, यहां पे आखिरी पैरा में भगत सिंह क्या कह रहे हैं। हाँ, एक विचार आज मेरे मन में भी आता है कि देश और मानवता के लिए जो हसरतें मेरे दिल में थी उसका हर जमा भाग, पूरा हजारवा भाग भी मैं पूरा नहीं कर सका। क्या कह रहे हैं कि मरने पे वो इंसान आ गया है, उसको फांसी होने वाली है और वो कहता है कि मैं देश के लिए अपने जीवन का हजारवा भाग भी पूरा नहीं कर पाया। और हम क्या कर रहे हैं, उस पैरामीटर में रह के सोचिए। आगे वो लिखते हैं कि अगर मैं जिंदा रहता तो मेरे बहुत सपने थे जिन्हें पूरा करने का मुझे अवसर मिलता। कहता है इसके सिवा मेरे मन में फांसी से बचने का कोई लालच नहीं है। मरने को जा रहे हैं सीना ठोक के। कहते हैं बस जिंदा इसलिए रहना चाहता हूं कि देश के लिए कुछ कर पाऊं, पर अगर मर के कर पाऊंगा तो उससे भी अच्छा। ये जज्बा है भगत सिंह का। कहते हैं आजकल मुझे स्वयं पे बहुत गर्व होता है। बस आखिरी लाइन भगत सिंह की जिंदगी की लिखी हुई आखिरी की दो लाइनें क्या है, बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है और कामना ये कि वो और नजदीक हो जाए। और देखिए कामना पूरी हो गई। 24 मार्च को फांसी होनी थी, 23 मार्च को ही हो गई। और बेटा जब भगत सिंह को फांसी के लिए ले जाने के लिए जेल के अधिकारी आए तो उस समय भगत सिंह क्या कर रहे थे? तो बेटा उस समय पे भी भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे। लोग कहते हैं लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, कोई कहता है बिस्मिल की पढ़ रहे थे, किसी की भी पढ़ रहे हो, पर उस समय अंतिम क्षण में भी उस व्यक्ति के हाथ में किताब थी। और वो कहते हैं उनसे, उस जेल के अधिकारी से, कि क्या आप मुझे एक चैप्टर भी पूरा नहीं करने देंगे? तो ये पढ़ाई और पढ़ने के प्रति जुनून भगत सिंह के अंदर था। जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका
तो उन्होंने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। ये भी उन्होंने एक किताब में से पढ़ा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे एक किताब वो पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने ये सेंटेंस पढ़ा था और उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। इससे ये साबित होता है कि पढ़ना कितना जरूरी है अपने विचारों को सही दिशा देने के लिए। और अंत में मैं भगत सिंह के एक कोटेशन को आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाना चाहूंगा। भगत सिंह कह रहे हैं कि अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध, यानी अंग्रेजों की गुलामी के विरुद्ध संघर्ष हमारे युद्ध का पहला मोर्चा है। मतलब अंग्रेजों से हम जो लड़ रहे हैं ना, ये अंतिम लड़ाई नहीं है, ये हमारी पहली लड़ाई है। आगे वो लिखते हैं, अंतिम लड़ाई तो हमारी शोषण के विरुद्ध है। उनका यह मानना था कि टॉप लेवल पे कोई भी बैठे, अंग्रेज बैठे या हिंदुस्तानी बैठे, गरीब आदमी का हक तो हमेशा मारा जाता है। तो वो कहते हैं हमारी अंतिम लड़ाई शोषण के विरुद्ध है, चाहे वो मनुष्य द्वारा मनुष्य का हो या एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र का। मतलब शोषण किसी का भी नहीं होना चाहिए। बस बेटा, मैं आप लोगों से, आज के युवा लोगों से यही कहना चाहूंगा कि भगत सिंह क्रांतिकारी थे, पर वो बंदूक वाले क्रांतिकारी कम थे। आप अगर भगत सिंह का लिटरेचर पढ़िए तो भगत सिंह अपनी जिंदगी में हिंसा का सपोर्ट नहीं करते थे। अगर असेंबली में बम फेंकना होता तो ज्यादा इंटेंसिटी का बम फेंक के बहुत सारे लोगों को उसमें मार के आराम से वहां से भाग सकते थे। लो इंटेंसिटी का बम फेंका, क्यों फेंका? ताकि अपनी बात कोर्ट में खड़े रह के पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। तो लोग जो कहते हैं ना, भगत सिंह को पोर्ट्रे करते हैं कि भाई बंदूक वाला एक आदमी, नहीं नहीं, उस आदमी ने बंदूक कम उठाई, किताबें ज्यादा उठाई। और बेटा, असली क्रांति विचारों से आती है, असली क्रांति किताबों से आती है। आप सवाल पूछना, तर्क करना तब सीखेंगे जब आप किताबें पढ़ेंगे। तो मेरा आज के देश के युवाओं से ये निवेदन है कि भगत सिंह बनना है तो बंदूक की तरफ मत देखिए, किताबों की तरफ देखिए। भगत सिंह वो इंसान था जो मरते दम तक हाथ में किताब लेके मरा है, आखिरी पल तक उसने किताबें पढ़ी है। तो आप क्यों ये काम नहीं कर रहे? कीजिए। तो आई होप बेटा कि आप सभी लोग भगत सिंह का कुछ तो हिस्सा अपनाएंगे, तो शायद भगत सिंह की आत्मा जहां भी उस स्वर्ग में वास कर रही होंगी वो आपको दुआएं देंगी। हालांकि भगत सिंह स्वर्ग नर्क को मानते नहीं थे, वो पूरी तरह से नास्तिक इंसान थे। और भगत सिंह जो है, शायद इसीलिए धर्म की राजनीति करने वाले नेता भगत सिंह को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते। उनको लगता कि देश का युवा अगर भगत सिंह की तरह क्रांतिकारी हो गया, देश का युवा अगर भगत सिंह की तरह नास्तिक हो गया, तो फिर कैसे हम हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेंगे, कैसे हम धर्म की राजनीति करेंगे, है ना? तो अंत में भगत सिंह के विचारों से मिलती हुई एक छोटी सी कविता सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो बस रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, मेरे देश की संसद मौन है। जय हिंद।